जय श्री कृष्ण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम सजल जलद नीलम दर्शितोदारशीलम करतल धृत शैलम वेणुवाद्येरतालम ब्रज जन कुलपालम कामिनी केलिलोलम तरुण तुलसी मालम नौमि गोपाल बालम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य श्वेता स्वतर उपनिषद अध्याय 6 मंत्र भाग 11वां है, जिनमें उपनिषद सिद्धांत में जितने भी प्रमाण हैं पर नित्य अंतरंगम अपवादा नाम उत्तरो उत्तरो बलीय एक परिभाषा है। हमारे यहाँ व्याकरण में बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जिसमें नागोजी भट्ट कह करके एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है। उन्हीं के शिष्य ये नागोजी भट्ट दीक्षित ये जो पंडित जी हुए हैं, इन्होंने परिभाषेंदु शेखर एक ग्रंथ की रचना की है, परिभाषेंदु शेखर। उसमें परिभाषा दिया गया है
जितने भी सूत्र होते हैं वो 6 प्रकार के माने जाते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, नियम सूत्र, विधि सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, ये 6 प्रकार के सूत्र माने गए। अल्पाक्षरम असंदिग्धम चारवद विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यं च सूत्रम सूत्रविदो विदु। सूत्रवेत्ता गण कहते हैं कि जो अल्प अक्षर वाला हो, अस्तोभम जो निंदनीय नहीं हो, अल्प अनवद्यं च जो दोषपूर्ण न हो, सूत्र का जो लक्षण है उसी को सूत्र कहते हैं। इस प्रकार से व्याकरण सिद्धांत में महर्षि पतंजलि भगवान जो पतंजलि ऋषि हैं, पाणिनि जी हैं, कात्यायन जी हैं, वररुचि हैं, उसी को दूसरा अर्थ में बतावे तो अर्थ हो जाता है सूचनात् इति सूत्रम। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने जब ग्रंथ बनाया तो ग्रंथ का नामकरण ब्रह्म सूत्र का। ब्रह्म में ही संपूर्ण ब्रह्मांड सूत्र रूप से गुथा हुआ है। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परंतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे धागा के बल पर फूलमाला होते हैं, ऐसे मेरे में ही सब गुथे हुए हैं, क्योंकि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही प्रेरक हूँ, नियंता हूँ। मैं ही सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कुन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। रस में मैं जल हूँ भगवान ने कहा, रसो अहम अपसु। जितने भी रस है, षड्रस, उसमें जल मैं हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुत सुंदर रसगुल्ला है या रसमलाई है तो मुंह में जो है पानी आ जाता है। कोई स्वादिष्ट सब्जी है तो कहा कि ये जो रस का आनंद होता है, चाहे अम्ल हो, लवण हो, तीक्ष्ण हो, खट्ट हो, मधु मिठास हो, इसलिए भगवान को जो है ना मीठा रस बताया। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम जी, कोई बुला के देख ले। जिन घर में अधिक अंधकार हो, मेहमान कहाँ से आवे। बहुत सुंदर भजन संतों ने गाया है। इसलिए कहते हैं वो कौन है, तो यहाँ लिखते हैं एको देव। परमेश्वर को ही एक देव बताया। देव का लक्षण कहा, एको देव कह करके ये कहते एक शब्द से क्या ग्रहण करेंगे, अद्वितीय, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित एक ही देवता है, द्योतन स्वभाव।
प्रकाश करने का स्वभाव जिनका है, प्रकाश पुंज जो है परमेश्वर है। सर्वभूतेषु गुण है तो सर्वव्यापक, लेकिन वो गुण है छिपा हुआ है। सर्वव्यापक आप है, हृदय में छिपा हुआ है, गुण है, अंतरात्मा में विराजमान है, फिर भी दिखाई नहीं देते। तो मंत्र में आया था कि जैसे अग्निर्यथे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। जैसे अग्नि है सर्वत्र व्यापक है, लेकिन काष्ठ अरणी में भी अग्नि है। जब घर्षण करते हैं तो अग्नि प्रकट होता है। अग्नि स्वयं किसी को जलाती नहीं है, उसको मंथनी के द्वारा, अरणी के द्वारा जब मंथन करते हैं तो ज्वलनशील हो जाता है। सर्वव्यापी, इसलिए आप सर्वव्यापक तो हैं, लेकिन सर्वभूतेषु गुण, संपूर्ण प्राणी के अंतरात्मा में आप निवास करते हैं। सर्वभूत अंतरात्मा संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा में विराजमान। कर्माध्यक्ष, कर्माध्यक्ष का मतलब होता है सर्व प्राणी कृत विचित्र कर्म अधिष्ठाता। शंकराचार्य लिखते हैं संपूर्ण प्राणियों का जो विभिन्न कर्म है, उस कर्म का अध्यक्ष आप है। माने शुभा शुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बंधन ही। जो शुभ फल अशुभ फल वेदांत विधि का जो विषय, उसका फल, जो लोग विधि निषेध इत्यादि जो फल है, सारा प्रदान आप ही करते हैं। कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, संपूर्ण भूतों के प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए कहा कर्माध्यक्ष। सारे कर्म आप से, क्योंकि जितने भी कर्म हैं, ये कर्म कहाँ से बनते हैं? वेद से। वेद में विधि का विषय, निषेध का विषय, प्रायश्चित का विषय वेद भगवान में है। वेदोखिलम धर्म मूलम स्मृति शीले च तद्विदाम, क्योंकि संपूर्ण धर्म का मूल कारण वेद है। वेदों में जो विषय वर्णित है, इसलिए हमारे उदासीन संप्रदाय में बहुत अच्छे महापुरुष हुए हैं। गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज, जो इस समय उनका शरीर तो नहीं है, उदासीन संप्रदाय के थे, उनका आंख नहीं था। गुरु गंगेश्वरानंद जी वृंदावन में स्रोत मुनि आश्रम है उनका, कई जगह पर आश्रम है। यहाँ तक भगवान शंकराचार्य महाराज का जन्म भूमि कालड़ी गांव में भी उन्होंने आश्रम बनाया और वहाँ पर वेद मंदिर का स्थापना किया। जहाँ भी उनके आश्रम है, सभी जगह पर वेद मंदिर, वेदों की अर्चना। वेद को तो कोई पढ़ता नहीं उनके आश्रम में। हम भी कथा करने गए दिल्ली इत्यादि में। वेद को किसके पास समय है कि वेद को पढ़े? तो वेदों को पढ़ता कोई नहीं है। कोई पढ़ लिया तो पढ़ लिया, हजारों लाखों में एक है। तो कहा कि वेदों का अर्चना वो लोग करते हैं। वेदोखिलम धर्म मूलम, चारों वेदों की भली भांति स्थापना पूज्य स्वामी जी ने, जिनको बचपन में ही कृष्ण का दर्शन हुआ। ऐसे गुरु गंगेश्वरानंद जी उदासीन, कुछ ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनको भगवत दर्शन हुआ है। जैसे अभी रमण रेती में स्वामी जी हैं, अपने गुरु शरणानंद जी महाराज, इनके पूर्वज है, माने गुरुदेव थे हरिनाम दास जी महाराज।
लोगों में ये मान्यता है कि राधा रमण का दर्शन उन्होंने अपने जीवन में किया। इनके एक आश्रम है मुरादनगर में, जहाँ बारूद की फैक्ट्री बनता है। दैवी संयोग से वहाँ एक महात्मा जी थे जो जीवित समाधि लिए हैं। नाम है स्वामी जी का बंगाली बाबा। बहुत पहले की बात है कि उन्होंने हमारी कथा, श्रीमद् भागवत की कथा उन लोग कराए थे। तो दैव संयोग से उन्हीं के घर में रहा। जो भी भगवत कृपा से आया प्रवचन सुनाए सब लोग को। जब हमको विदा वो लोग किया तो रात्रि में बंगाली बाबा प्रकट हुए और उस अग्रवाल को कहा कि जो महात्मा जी आए हैं उनको आप श्रीधरी टीका भागवत को दान करो। छपाया था वो, तो शाम को दान दक्षिणा दे करके घर चला गया था। सुबह हमको हरिद्वार जाना था। लेकिन उसको जैसे ज्ञान हो गया कि बंगाली बाबा ही रात में आए हैं स्वप्न में, तो सुबह सुबह सारा परिवार 4 बजे आए हमारे पास। बोले स्वामी जी श्रीधर टीका हमारे पास है। बंगाली बाबा ने कहा। मैंने कहा बंगाली बाबा का तो जीवी सोरसी हो गया, वो कहाँ से आए? बोले नहीं यहाँ दर्शन दिया था। तो जो महापुरुषों को अपरोक्षानुभूति हो जाती है, अपरोक्षा ज्ञान हो जाता है, उनका चेतना न इधर जाना है न उधर जाना है। वो चेतना उनकी जो है हमेशा एक ब्रह्म में समावेश होता है। इसलिए वेदांत में साक्षी शब्द का प्रयोग है। साक्षात दृष्टि संज्ञायाम एक सूत्र है। साक्षात दृष्टि संज्ञायाम, जो साक्षात दृष्टा है सब देखता है, दृश्य को देखता है। और ये संसार दृश्य है, नाम रूपात्मक जगत है। सबकी जो दृष्टा है साक्षात दृष्टि संज्ञायाम। इस अर्थ में साक्षात शब्द से साक्षी शब्द बनता है। साक्षी शब्द इसलिए कहते हैं कर्माध्यक्ष। आप कर्मों के अध्यक्ष हैं, माने सारा कर्म का विधि निषेध फल आप ही प्रदान करते हैं। साक्षी शंकराचार्य भगवान ने लिखा है सर्वेषां भूतानां साक्षी सर्वद्रष्टा। आप संपूर्ण दृष्टा है। साक्षात दृष्टि संज्ञायाम इति स्मरणाद भाष्य में है। ये पाणिनि सूत्र में बताया। साक्षी शब्द का अर्थ हो गया दृष्टा। न करोति न लिप्यते, इस प्रकार से जो भाव होता है इति स्मरणाद। सर्वभूतादिवास है, साक्षी चेता चैतन्य स्वरूप आप है। और केवलो निर्गुण से शुद्ध है। केवल शब्द से अर्थ होता है आप परम शुद्ध है, निर्गुण है। भगवान जो है शुद्ध है, निर्गुण है। शुद्ध क्यों है? दोष रहित तत्व, उनमें कोई दोष नहीं है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, एको बसी निष्क्रियाणाम बहुनाम एकम बीजम बहुधा यः करोति तमात्मस्तम येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतनेतरेषाम्। एको बसी, संपूर्ण ब्रह्मांड को वही बसीभूत किया है। निष्क्रियाणाम, उसमें कोई इंद्रिय का विषय नहीं है। निष्क्रिय कहते हैं इंद्रिय का विषय नहीं है। बहुनाम एक, संपूर्ण जीवों में यानी बहुत जीवों में एकम, बहुनाम एकम बीजम। बीजम का अर्थ हो गया कारण।
संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सबका एक ही कारण है, बहुधा यह करोति। वो दृष्टा होकर के, साक्षी होकर के संसार में सारे कर्म को वही कराता है, सात्विक कर्म। यह करोति का मतलब हो गया सात्विक कर्म वो करता है। मान लिए अर्जुन जो है सारथी है, रथी है, भगवान सारथी। भगवान तो केवल रथ में बैठे रहते थे, युद्ध का काम तो अर्जुन जी करते थे, लेकिन परमात्मा बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, सारथी बन करके अर्जुन को सारे विषय का जो है वो अपना निर्णय करते थे। इसलिए बुद्धिम तो सारथी विद्धि, बुद्धि सारथी है। उस बुद्धि रूपी सारथी जो है परमा, जिसके सारथी सद्बुद्धि हो, बुद्धि का मतलब सात्विक बुद्धि है, जिनके जीवन में हो, तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, उनको तो नित्य सुख का आनंद होता है, न इतरेषाम, अन्य को नहीं। क्योंकि उसके मन में उपाधि नहीं होता ना, सत्वादि गुण रहित कुटस्थ, ऐसे लिखते हैं। ये सत्व रज तमगुण से रहित है जो ईश्वर है, त्रिगुणातीत है। आत्म धर्मान आत्मनि अध्यस्य अभिमन्यते, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, इस प्रकार से भाव जो उपाधि को लेकर के बना रहता है, मैं दुखी हूँ, कृष हूँ, स्थूल माने मोटा हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, ये सारे भाव जो है ना निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवान ने गीता जी में कहा है प्रकृति क्रियमाणानि, जितने भी कर्म है सब प्रकृति के द्वारा होता है। ये सारा कर्म प्रकृति के द्वारा विधान किया गया है। अहंकार विमूढ़ात्मा, लेकिन जो विवेकहीन पुरुष है, विमूढ़ात्मा है, अहंकार से युक्त होकर के करता अहम इति मन्यते, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, इस प्रकार का भाव रखता है। वास्तविक में सच्चिदानंद स्वरूप जो परमेश्वर है वही साक्षी है, करता है, भोगता है, नियंता है, ऐसे भाव होना चाहिए। वेदांत में जो बताया है उसको गीता जी में भी भगवान ने इस प्रकार से कहा, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो तत्ववेत्ता महापुरुष होते हैं गुण कर्म विभागयो, वो गुण को देखते हैं, कर्म को देखते हैं, लेकिन जितने भी कर्म होते हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा ही होते हैं। ऐसे मान करके गुण गुणा गुणेषु वर्तन्ते, सब अपने अपने गुण में बरत रहे। देखो सर्दी आया, ठंडी आया, गर्मी आया, वर्षा आया, सब परमात्मा की लीला ऐसे है कि प्रकृति माया अपने अपने जगह पर समय के अनुसार सब आते जाते। ऐसे दृष्टि जो है ना, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जिस पैसे जल्दी भेज दी ना कह रहे हैं। अरे अब रास्ते में चल रहा आ गया तो मैं दे दूंगा, क्या करना मंगाया तो मैं दूंगा। और वृंदावन में रह करके नित्य भगवान का स्मरण करते थे। एक बार राधा और कृष्ण दोनों पधारे। राधा गोविंद ने सूरदास जी को कहा कि तुम्हें क्या चाहिए।
सूरदास जी ने कहा कि प्रभु आपका दिव्य दर्शन करने की इच्छा है, आप मेरे सामने हैं। तो भगवान की अनुग्रह हुई, उनका आंख को में भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान किया और आंख जो है उसको दिखाई पड़ा कि सामने राधा माधव खड़े हैं। राधा गोविंद को देख करके प्रणाम किया और निहारते रहे, देखते रहे घंटों भर। तब भगवान ने कहा कि सूरदास जी और क्या चाहिए? बोले एक चीज और चाहिए, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहत कमल नयन को, निशी दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की निशी दिन बरसत नहीं न हमारे, उधो जब से श्याम सिधारे। जब भगवान श्याम सुंदर गोकुल वृंदावन छोड़ करके जब चले गए हैं मथुरा, तो निशी दिन बरसत नहीं न हमारे आंखों से अश्रुधारा नित्य निरंतर बहती रहती है, उनके बिना में हम रोते हैं। सूरदास जी ने कहा कि प्रभु यही इच्छा थी कि आपका दर्शन हो जाए, श्यामा जी का दर्शन हो जाए। बोले और इच्छा बताओ? तो सूरदास जी ने कहा एक इच्छा और रह गया है। बोले क्या? जो आंख आपने दिया है, अभी मैं देख रहा हूं ना, इस आंख को जैसे मैं अंधा था वैसे कर दो। तो बोले ये क्या बात है, आपको अंधा क्यों करें? आपको तो मैंने आंख दिया है और फिर आप उसको दोनों आंख को लेने के लिए कह रहे हैं। तो सूरदास जी ने कहा कि आपके दर्शन के बाद और किसी को देखने की कोई इच्छा नहीं है। ईश्वर को जानने के बाद किसी को जानने की इच्छा नहीं। भगवत दर्शन हो गया तो आप और किसको देखेंगे? एक तो दर्शनीय वही है, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। आत्मा को देख लिया, जान लिया, सुन लिया, मनन कर लिया कि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। तो सूरदास जी के इस कथन पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवत संकल्प से फिर उनका आंख को भगवान ने लिया और हृदय में जो है ना गोविंद का दर्शन श्री सूरदास जी महाराज जी करते थे। उनके ग्रंथों में लिखा है कि ठाकुर के दर्शन के बाद और संसार में क्या देखेंगे? संसार में देखने लायक कुछ है ही नहीं। असार संसार, ये असार संसार, इसमें चार वस्तु ही अपने आप में पूर्ण है, बड़ा दुर्लभ है। असारे खलु संसारे सारमेत चतुष्टयम्, सताम संग्रह काश्याम बाश, गंगाम भसी शिव पूजनम। इस जन्म मृत्यु रूपी संसार में चार वस्तु ही दुर्लभ है। बोले क्या? सताम संग, संतों का संग, गुरु के चरणारविंद का दर्शन, यानी सदगुरु का संग अपने आप में बड़ा दुर्लभ है। सताम संग, पहले तो लोग समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते थे और विवेक वैराग्य संपन्न है तो उसके पास लोग जाते थे। आजकल लोग देखते हैं कि ये महामंडलेश्वर है कि नहीं, हरिद्वार ऋषिकेश बद्री विशाल में वृंदावन में इसका आश्रम है कि नहीं। हम लोग जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? तो एक जो नियम था ना अलग है, दृष्टि अलग बदल गया। ऐसे महापुरुष लोग कृपा करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं,
कोई उनके भक्त हो अथवा न हो, उनके हृदय में समदर्शी भाव है। लेकिन पहले लोग त्याग वैराग्य भक्ति को देखते थे कि विवेक वैराग्य संपन्न है कि नहीं। सताम संग काश्याम वास, काशी में निवास करना। काशी का अर्थ हो गया ज्ञान रूप, काश्यते प्रकाशते इति काशी। ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है उसको कहते हैं काशी। आप कहीं भी रहे वो सब काशी है। जहाँ नित्य हरि चर्चा हो, सत्संग हो, उसको ही काशी कहा गया है। और तीर्थों में काशी, वाराणसी को अविमुक्तेश्वर क्षेत्र कहते हैं। इसलिए भगवान शंकर के त्रिशूल से ये वाराणसी बैठा हुआ है। सताम संग काश्याम भास, गंगाम भसी, गंगा स्नान को भी दुर्लभ बताया। शिव पूजनम, महादेव का अर्चना, एक लोटा जल, थोड़ी सी बेलपत्र भगवान शिव जी के चरणों में रखे। शिव पूजनम, थोड़ा भस्म चढ़ाए, विभूति चढ़ाए, क्योंकि भगवान शंकर अघोरदानी है। उनकी कृपा हो तो सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं। भावी मीटी सके त्रिपुरारी, करऊं जाय तपु शैल कुमारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कही चले मनोजन सावन। प्रारब्ध को मिटाने की शक्ति किसी में है तो भोलेनाथ जी में है, बाबा जी में है। इसलिए प्रसंग आता है, नारद जी ने कहा कि हे शक्ति माता पार्वती जी, शिव जी को प्राप्ति करने के लिए शिव का ध्यान करो। करऊं जाई तपो शैल कुमार, तुम्हारे प्रारब्ध को ही बदलते, उनमें शक्ति है। इसलिए कहा कि काश्याम वास, गंगाम भसी, निमज्जनम, सताम संग, शिव पूजनम। ये चार वस्तु को दुर्लभ बताया। एकम बीजम, इसलिए उनको लिखते हैं कि वही दुर्लभ है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, नित्यो नित्यानां चेतनम चेतनानां, एको बहुनां यो विदधाति कामान्, तत्कारणं सांख्य योगाधिगम्यं, ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः। कहते हैं नित्यो नित्यानाम, नित्य में भी जो नित्य है, दैहिक लोक, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये सबको नित्य मानते हैं। उस नित्य का भी जो नित्य है वो भगवान है। चेतन चेतनान, जीव में जो चेतन है, ऐसा जो चेतन, उसका भी प्राण शक्ति चेतन उस परमात्मा है। एको बहुनाम, वो एक है, बहुनाम बहुत प्रकार से है। यो विदधाति कामान, कभी मछली है, कभी है, बहुत प्रकार से। इसलिए तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम, उस ब्रह्म को जानने के लिए सांख्य योग द्वारा, सांख्य मतलब ज्ञान योग के द्वारा, जिसको ज्ञान योग कहते हैं, ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्य। मैं उस ज्ञेय वस्तु को ही हूं, उसी का नाम हो गया परमात्मा, उसी को कहते हैं सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब ज्ञान योग।
तत्कारणम सांख्य योगादिगम्यम ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपाशयी। उसको जान करके जीव सारा बंधन से मुक्त हो जाता है। जब उसको जानता है, सोई जानई जय देहु जनाई, जानत तुम ही हो ही जाई। आप जिसके ऊपर कृपा करते हैं वो आपको जानता है। इसका मतलब श्रद्धा, भक्ति, भाव, वैराग्य, ज्ञान के द्वारा उस परमेश्वर का दर्शन जीव अपने आप में करता है। सर्वस्व सांख्य योगादिगम्यम ज्ञात्वा देवम ज्योतिर्मयम उच्यते सर्वपाशे। सर्वपाशे माने अविद्यादि, अविद्या से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण पास क्या है? अविद्या। किसी सज्जन ने एक महात्मा से पूछा कि मोह का नाश कैसे होता है, तो स्वामी जी ने बताया मोह का नाश ज्ञान के द्वारा होता है। बोले ज्ञान कहाँ से होता है? तो कहा ज्ञान तो कहीं रहता नहीं है, ज्ञान आपके हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जब सत्संग के द्वारा वैराग्य की प्राप्ति हो, विवेक का उदय होता है, तो उसको धीरे धीरे आत्म तत्व की प्राप्ति संभव है। जैसे दूध को मंथन करने पर धीरे धीरे घी का प्रागट्य होता है, ऐसे जीव में जो ज्ञान है, अविद्या का नाश वो धीरे धीरे करता है। माया संसार का नाश करता है, मोह का नाश करता है। तो कहते हैं उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भांति कुतमणि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। बोले जो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर है, न तत्र सूर्यो भाति, उनके यहाँ सूर्य भी प्रकाशित करते, न चंद्र तारकम, चंद्रमा भी नहीं, तारे भी नहीं, न इमा विद्युत भांते, ये विद्युत भी उनको प्रकाशित नहीं करते। कुतोयम अग्नि, फिर अग्नि कहाँ से प्रकाशित करेगा? इसका मतलब तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, सबको तो प्रकाशित करने वाला वही है, उसे छोड़ करके और कोई प्रकाशित नहीं करता। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तस्य भाषा, वो सबकी भाषा को समझते हैं। जगन्नाथ जी में जाए तो उड़िया भाषा है, नेपाल में पशुपति जाए तो नेपाली भाषा है, बनारस में आए तो वाराणसी भाषा है, बद्री विशाल में जाए तो अन्य भाषा। भगवान सभी भाषा को समझते हैं। तिरुपति बालाजी गए तो वहाँ लोग गोविंद नहीं कहते हैं, गोविंदा कहते हैं, गोविंदा, गोपाला। और उनकी भाषा बड़े अद्भुत, बड़े भावपूर्ण रहता है। लेकिन तस्य भाषा, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो भाषा है, संपूर्ण प्राणी जब कुछ बोलते हैं तो परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है। चाहे आप हिंदी में बोलो, संस्कृत में बोलो, चाहे अन्य कोई भी भाषा बोलो, आपके मातृभाषा, सब वंदनीय है, मातृभाषा को प्रणाम करते हैं। लेकिन भगवान सब जानते हैं। तस्य भाषा सर्वम इदम, क्योंकि सभी के हृदय में बैठा है ना, चैतन्य स्वरूप से सभी के हृदय में बैठा है। और ये मन, वाणी, इंद्रियों का विषय नहीं है। जैसे वायु सर्वत्र है, कोई भी नास्तिक नहीं कह सकता कि वायु यहाँ नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। तो वायु गंगोत्री में, हिमालय में, बद्री विशाल में, सर्वत्र, लेकिन यही वायु जो है दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे परमेश्वर सर्वव्यापक है।
लेकिन उसको देखने के लिए कृत्य कृत्य भय गोसाई ज्ञान वैराग्य भक्ति के द्वारा लोग उनको प्राप्त करते हैं। एको हंसो भुवनस्य मध्ये सएवाग्नि सलिले सन्निविष्टो तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनायो एको हंसो। यहाँ भगवान को हंस का संपूर्ण 14 ब्रह्मांड में एक हंस है। हंस माने परमात्मा। भुवनस्य मध्य ये चारों संसार ब्रह्मांड में संपूर्ण भुवन में अस्य हंस। हंस क्यों कहा गया? तो कहते हैं हंस शब्द का अर्थ होता है हंति अविद्यात् इति हंस। जो अविद्या को नाश करता है उसको कहते हैं हंस। जैसे हंस दूध को ग्रहण करता है, जल को छोड़ देता है, ऐसे सद्गुण को जो ग्रहण करता है उसको शास्त्र में हंस शब्द से कहा। इसलिए यहाँ कहते हैं हंति अविद्यादि बंध कारणम इति हंसो। भगवान शंकराचार्य ने यही लिखा, जो अविद्यादि बंधन के कारण का हनन करता है उसी को हंस कहते हैं। स एवाग्नि सलिले सन्निविष्ट, वही अग्नि बन करके पंचम आहुति जो ज्ञान के जो पांचवा आहुति जो बताया है उसी में प्रविष्ट करता है। ये में नारी और पुरुष को भी एक आहुति बताया बृहदारण्यक पंचाग्नि विद्या में। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उस ब्रह्म को जाने बिना तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नायो। उस परमेश्वर को जाने बिना अन्य गति नहीं है, वही एक जानने योग्य है। तमेव विदित्वाति नान्य, तमेव विदित्वा, उस ब्रह्म को जानो। ब्रह्म को जानने का मतलब है कि अहम ब्रह्मास्मि रूप में उसको जाने, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से अविद्या तत्कार्यस्य दाहक इत्यर्थ लिखते हैं। अविद्या उसका कार्य अज्ञान, ये दोनों को ज्ञान अग्नि के द्वारा जो नाश कर देता है वही उसको प्राप्त करता है। तस्मात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, जब साधक उस ब्रह्म को जानता है तो मृत्यु से पार हो जाता है। स विश्वकृत विश्व विदितात्मयोनि ज्ञ काल करो गुणी सर्व विद्यो प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश स सार मोक्ष स्थिति बंध हेतु स विश्वकृत विश्वविद, वो विश्व का कर्ता भी है और विश्वविद, सारा ब्रह्मांड को जानता है। आत्म योनि स्वयंभू है, ज्ञ माने ज्ञाता है, काल कारो गुणी सर्व विद्यो, संपूर्ण गुणवान भी है, विद्याओं को जानता भी है और विद्याओं का आश्रय भी है। काल कारो, काल को भी जानता है। ऐसे जो परमेश्वर प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशो, जो प्रधान और पुरुष ये दोनों का अध्यक्ष जो है ना ब्रह्म तत्व है। प्रधान क्षेत्रज्ञ, प्रधान हो गया प्रकृति, क्षेत्रज्ञ हो गया जीव, उसके पति भी भगवान है गुणेशो, और सारे गुणों को नियमन वही करता है। उसी से सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ससार मोक्ष स्थिति बंधन हेतु, और उसको जान करके संसार से साधक मोक्ष हो जाता है। ससार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, ये संसार का जो बंधन अज्ञान है उसका नाश हो जाता है। मोक्ष स्थिति ये सारे वही प्रदान करता है। उसको नहीं जाना तो बंधन बन गया, और उसको जान लिया तो बंधन का हेतु नहीं होगा।
क्षेत्रज्ञो विज्ञानात्मा, इसलिए कहते जो क्षेत्रज्ञ है वही विज्ञानात्मा है। वो जीव का पालन करने वाला भी वही है। सत्व गुण रजोगुण तमोगुण को नियमन करने वाला भी वही है। हेतु कारणम स तन्मयो ही अमृत ईश संस्तु ज्ञ सर्वगो भुवनस्य गुप्ता य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय। स तन्मय वही संसार में ज्योतिर्मय के रूप में विराजमान है। अमृत अमृत है ईश संस्तो, वही ब्रह्मांड गर्भ ईश्वरी संस्था है। मान अखिल ब्रह्मांड का उपादान कारण वही है। ज्ञ उसको जान करके सर्वगो सर्वम गच्छति इति, सर्वगो सभी जगह वो घूमता रहता है। भुवन गुप्ता सारे नित्यमेव जो सर्वता यह इसे अंश ये जगत में ईश्वर है, मैंने अनुशासन करने वाला है। न अन्यो हेतुर विद्यते ईश्वर है, दूसरा कोई अनुशासन करने वाला नहीं है। वो संसार के कारण है, वही उसका हेतु है। उसे छोड़ करके अन्य और कोई हेतु वाला नहीं है। सबका वो प्रकाशक भी करता है और रक्षक भी है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये। ये मुमुक्षु के लिए भगवान की शरणागति का विधान किया गया है, जो शांति मंत्र में रोज पढ़े जाते हैं। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम, सृष्टि के प्रारंभ काल में ब्रह्मा जी को उस परमेश्वर ने उत्पन्न किया। और यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै, उस परमात्मा के लिए वेद का भी विधान किया। ब्रह्मा जी को वेदों में प्रवृत्त कराया। जिनके श्वास और प्रश्वास से वेद प्रकट हुए वो ब्रह्मा को दिया। तम देव आत्म बुद्धि, ऐसे जो देवता है मुझे आत्म बुद्धि प्रकाशम, आत्म ज्ञान से युक्त करे, आत्म बुद्धि प्रकाशित करे। मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये, क्योंकि मुमुक्षु उसको जान करके संसार के बंधन से वो नाश हो जाता है, संसार के बंधन से छूट जाता है। तमेव धीरो विज्ञायो प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणो नानुध्यायान बहु शब्दान बाछो विज्ञापनम ही ततो। उस परमात्मा को जान करके ब्राह्मण माने ब्रह्मवेत्ता वो संसार से पार हो जाता है। न अनुध्यायान बहुन शब्दान, इसलिए बौद्ध ग्रंथों को पढ़ता नहीं है। कहीं तंत्र विद्या कहीं अन्य विद्या है, ये सारा अध्ययन वो नहीं करता है। वो अपने आप में आनंद में रहता है। न अनुध्यायान बहुत शब्दान, बहुत शास्त्र का चिंतन न करे। जो शास्त्र ब्रह्म परग नहीं है, वेदांत नहीं है, उसका चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बोले वो कैसे है, तो आगे के मंत्र में लिखते हैं निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेंधनमिवानलम। निष्कलम, उस ब्रह्म में कोई कला नहीं है, कोई घटना बढ़ना ये सब नहीं। निष्क्रियम, इंद्रियों से रहित है इसलिए निष्क्रिय। शांतम, उनके चित्त में कोई विक्षेप नहीं है इसलिए शांत है। निरवध्यम, निरवध्यम का अर्थ होता है अवध्य कहते हैं। अवध्य शब्द का अर्थ होता है निंदनीय। निरवध्यम का अर्थ हो गया वो अनिंदनीय है। निरंजनम, किसी में लिप्त नहीं है।
अमृतस्य परम सेतु, वही अमृत के प्राप्ति करने का सेतु है, समुद्र है। सेतु का मतलब समुद्र, आश्रय। दग्ध ईंधन इवा निर्नलम, जैसे अग्नि में आपने ईंधन दिया और ईंधन जल करके भस्म हो गया, और ईंधन जैसे जल करके भस्म हो जाने से अग्नि भी अपने आप शांत हो जाते हैं। ईंधन जब तक रहते हैं अग्नि जलते हैं। ऐसे चित्त वृत्ति में जब तक विषयाकार वृत्ति रहता है तब ये संसार भाषित होता है। विषयाकार का अभाव हो गया तो संसार भाषित नहीं होता। दग्ध ईंधनम इवा नलम, जहाँ ईंधन जल गया है तो वहाँ धुआं नहीं होते। ऐसा जो अग्नि और प्रकाश स्वरूप, ऐसे प्रकाश स्वरूप उस भगवान है, उनको मैं वंदन करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यदा चर्म बदाकाशम पेष्टयिष्यन्ति मानवा तदा देवम अभिज्ञायो दुःखस्यन्तो भविष्यति। बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि परमात्मा ज्ञान के बिना दुख की निवृत्ति असंभव है। इसका अर्थ क्या हो गया? यदा चर्मवद आकाशम विष्टयिष्यन्ति मानव, मान लीजिए खूब चमड़ा लाया और आकाश को लपेट लिया। आकाश को लपटना, आकाश को ढकना असंभव है, लेकिन फिर भी कहा कि चलो मान लें कि आकाश को लपेट लिया। तदा देवम अभिज्ञाय, परंतु उस देवता को जाने बिना, उस परमेश्वर के ज्ञान के बिना, श्रवण मनन निध्यासन के बिना दुख से अंतो न भविष्यति। ये संसार का जो दुख है ना, उसका अंत संभव नहीं है। दुख से अंतो न भविष्यति, बिना उस परमात्मा को जाने, उसके श्रवण मनन निधिध्यासन के बिना दुख का अंत असंभव है। ऐसे शास्त्र में बताया, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, बारी मथे घृत होई और सिकता और तेल, बिनु हरि भजन न तरिय, यह सिद्धांत पेल। बारी मथे घृत, यदि बालू से घी नहीं होता, मान लीजिए घी हो भी गया और वो सिकतात बनते, और कोई बालू से तेल भी निकाल लिया मान लिया, लेकिन बिनु हरि भजन न तरही, यह सिद्धांत बिल। बिना भगवान के भक्ति के बिना जीव में कल्याण नहीं हो सकेगा। अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशीतमात्मनो। ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इसीलिए जीव मोह में पड़ता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम, इसलिए ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश करे। शास्त्र ज्ञान, गुरु ज्ञान, वैदिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, ये सब ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान का मोह का नाश करे, ऐसे शास्त्र में कहा गया। तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम तद्बुद्ध्यस्तदात्मानं तन्निष्ठ तत्परायणो गच्छन्त पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा। गीता जी में भगवान ने इस प्रकार से वर्णन किया। तप प्रभावात् दिव प्रसादाच्च ब्रह्म अश्वेता स्वतरोथ विद्वान आत्याश्रमीभ्य परमं पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषि संघ जुष्टम। अंतिम में कहते हैं तप प्रभावाद, ऋषियों ने अपने तपस्या के बल पर, देव प्रसादाच, और भगवान के कृपा से ब्रह्म, इस ब्रह्म को जाना। बिना तपस्या के और बिना गुरु परमेश्वर के अनुग्रह के बिना ब्रह्म को जानना असंभव है।
श्वेता स्वतरु अथ विद्वान, ऋषि समुदाय ने बहुत तपस्या किया और उसी क्रम में श्वेता स्वतर नाम के महर्षि जी ने इस ब्रह्म का दर्शन किया। अत्याश्रमी परमम पवित्र, सब कुछ छोड़, अत्याश्रमी कहते हैं संन्यास आश्रम, संन्यास दीक्षा ग्रहण करते हुए परमम पवित्रम, सारे जो परम पवित्र परमात्मा है, प्रोवाच सम्यक ऋषि संगजुष्टम, और उस ब्रह्म तत्व का विषय जो दिव्य महात्मा लोग थे उनके लिए कहा संगजुष्टम। श्वेता ऋषि ने प्रतिपादन किया। कैसे प्रतिपादन किया? तप प्रभाव, इंद्रिय मन बुद्धि की एकाग्रता को तप कहते हैं, और देव प्रसादाच, देवता के प्रसाद से उस ब्रह्म तत्व को उन्होंने प्राप्त किया, उस ब्रह्म का दर्शन किया। ऐसे शास्त्रों में ये कहा, वेदांते परम गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदितम, ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राय शिष्याय वा पुनः। ये जो वेदांत है, उपनिषद का सिद्धांत अत्यंत गोपनीय है। पुरा कल्पे प्रचोदितम, महापुरुषों ने इसका वर्णन किया। न अप्रसन्नताय दातव्यम, इसलिए कहते हैं जिनमें जिनका चित्त शांत नहीं है, राग द्वेषादि युक्त है, उसको बताना नहीं चाहिए। न अपुत्राय, अपने पुत्र को भी न बोले, श्रद्धा यदि नहीं है तो न बोले। अशिष्याय वा पुनः, अपने शिष्य को भी न बोले, क्योंकि श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्ष्यते, इसमें तो श्रद्धा भक्ति की जरूरत है। अब बिना श्रद्धा भक्ति नहीं हो, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, गीता जी में भगवान ने ऐसे कहा, यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः, प्रकाशन्ते महात्मनः। यश देवे परा भक्ति, जैसे परमेश्वर में भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, वैसे देवता में भी जैसे लोग भक्ति करते हैं, तथा गुरु, गुरु में भी ऐसे भक्ति होना चाहिए, गुरु में भी ऐसे भक्ति होना चाहिए। तस्येत कथिता हर्ता, बोले शास्त्र को बिना पठन पाठन करके सारा शास्त्र आपके पास आ जाएंगे, हाथ जोड़े खड़े रहेंगे कि भगवान हमें ग्रहण करो। प्रकाशन्ते महात्मनः, इसे उसको महात्मा कहा जिनका चित्त शुद्ध है। ऐसे जो महापुरुष है उनको यहाँ पर महात्मा शब्द से कहा। महान आत्मा यश, वो महात्मा है। उनके यहाँ बिना बुलाए वेदांत उपनिषद ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथ अपने पाएंगे। जैसे देवता में भक्ति, ऐसे गुरु में पूरा निष्ठा होना चाहिए। इति श्रीमद गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद शंकर भगवत कृतौ श्वेता श्वेतर उपनिषद भाष्य षष्ठो अध्याय समाप्त। इदम श्वेता श्वेतर उपनिषद भाष्यम, भगवान शंकराचार्य के द्वारा विरचित ये महान उपनिषद ब्रह्म विद्या श्वेता श्वेतर उपनिषद, जिनको श्वेता श्वेतर ऋषि ने देखा है, ऐसे महापुरुष ने उनको साष्टांग प्रणाम दंडवत करते हैं। सभी की मनोकामना पूर्ण करें। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्ति भेदो विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। सादर नमन स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। हरि ओम स्वामी जी, हरि ओम। हरि ओम हरि ओम।